एपिसोड 105 मिस्टेक। अंबिका के जाने के बाद भी सार्थक अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वहीं पर एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा। हाँ, यह उसकी गलती थी। वह कैसे मान सकता था कि अंबिका की शादी हो चुकी है। उसने तब उसकी बात क्यों नहीं सुनी। शेम ऑन यू सार्थक। सार्थक ने खुद से कहा। सर, क्या हुआ? बटलर ने पूछा। अपने ख्यालों से वापस आते हुए सार्थक ने आसपास देखा, लेकिन उसे अंबिका कहीं नहीं दिखी। वह कब की चली गई। सार्थक बाहर जाते हुए बोला। सर, बटलर चिल्लाया और उसके पीछे जाने लगा। मैंसन के बाहर। वह कहाँ गई? सार्थक ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर, मिस अंबिका बहुत देर पहले चली गई। ओह! फिर दीवार को लात मारते हुए सार्थक चिल्लाया। मैंने उसे फिर से जाने दिया। स्टूपिड, स्टूपिड, मैं एक बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। बटलर ने जल्दी से सार्थक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर, प्लीज शांत हो जाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने उसे फिर से जाने दिया। मैंने उसे फिर से खो दिया। सार्थक वापस मैंसन के अंदर जाते हुए बोला, यह देखकर कि उसका सर कितना वाइल्ड बिहेव कर रहा है, बटलर जानता था कि यह सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे शांत कर सकता था। जल्दी से उसे अपना फ़ोन निकालते हुए बटलर ने किसी को फ़ोन किया। हेलो मैडम, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। वह असल में सार्थक सर, मुझे लगता है कि आपको जल्दी आना चाहिए। फिर फ़ोन काटने के बाद बटलर अंदर चला गया। अंदर जब वह लिविंग रूम के अंदर आए तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर से उसके पसीने छूट गए। सभी एक्सपेंसिव शोपीस, फ्लावर वास, फ्रेम और सेंटर टेबल जो कांच से बनी थी, अब सभी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई थी। बटलर को लगभग हार्ट अटैक आ गया जब उसने देखा कि सार्थक उन कांच के टुकड़ों के ऊपर बैठा है और एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। सर, प्लीज़ आप वहाँ से हट जाए, आपको चोट लग जाएगी, बटलर चिल्लाया। लेकिन सार्थक ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था और रो रहा था। करीब 15 मिनट के बाद एक ब्लैक मर्सिडीज मित्तल मैंसन के बाहर रुकी। एक अधेड़ उम्र की औरत एक लंबा कोट पहने हुए कार से उतरी और अंदर चली गई। बटलर ने एक राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वह कौन था। थैंक गॉड मैडम, आप यहाँ हैं। वह सार्थक सर, ठीक है, जाओ और हमारे लिए कुछ जूस ले आओ, मिसेस मित्तल ने कहा। बटलर ने अपना सिर हिलाया और चला गया। सार्थक की ओर बढ़ते हुए मिसेस मित्तल ने पूछा, अब क्या हुआ है? अब तुम ऐसे सीन क्रिएट क्यों कर रही हो? अपनी माँ को देखने के बाद सार्थक फुट फुट कर रोने लगा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, मॉम। अपने आप को बैलेंस करते हुए मिसेस मित्तल ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम एक बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मॉम, मैं गलत था, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैं गलत था, सार्थक ने सिसकते हुए कहा। मिसेस मित्तल ने आह भरी और कहा, ठीक है, अब पहले शांत हो जाओ और अपनी मॉम को बताओ कि असल में क्या हुआ था। मैडम, आपका जूस, बटलर ने कहा। सार्थक को ग्लास देते हुए मिसेस मित्तल ने कहा, अब मुझे बताओ। ग्लास से कुछ घूंट लेने के बाद सार्थक ने मिसेस मित्तल को वह सब कुछ बताया जो हुआ था। उसने अंबिका को कैसे गलत समझा था और वह कितना गलत था। 7 साल पहले जब वह लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब भी तुमने ऐसा ही किया था और अब जब वह वापस आ गई है तो तुम फिर से वही काम कर रहे हो, मिसेस मित्तल ने कहा। 7 साल पहले जब अंबिका बिना कुछ कहे चली गई थी तो सार्थक टूट गया था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना चालू कर दिया था और एक टाइम ऐसा था जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके और अंबिका के बीच क्या हुआ था, यह सब जानने के बाद मिसेस मित्तल ने उसे मुंबई से बाहर भेजने का फैसला कर लिया था। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मॉम। मैंने 7 साल पहले उसे नहीं रोका था और आज भी मैंने उसे नहीं रोका। उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, सार्थक ने कहा। उसके सर पर शपथ लगाते हुए मिसेस मित्तल ने कहा, छोड़ दिया? तो तुम उस लड़की से क्या उम्मीद करते हो? कम से कम वो आगे आई और तुम्हें सब कुछ बताया। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो तुम्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक देती। पर सार्थक अपनी बात पूरी कर पाया कि मिसेस मित्तल ने उसकी बात काटते हुए कहा, और तुमने क्या उम्मीद की थी कि सच बताने के बाद वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें किस करेगी और तुम्हारे साथ रहेगी? तुम सच में सोचते हो तुमने जो कुछ भी किया उन सब के बाद
वह इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर देगी। हम लड़कियों की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। उसने पहल की और तुम्हें सब कुछ सच बताया और वह क्या कर सकती थी। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें उसका दिल फिर से जीतना होगा। तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो और वह तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है। मिसेस मित्तल ने कहा। अपने आंसू पोंछते हुए सार्थक ने पूछा, क्या वह काम करेगा? ओ गॉड सार्थक, मुझे कभी कभी डाउट होता है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं, मिसेस मित्तल ने कहा। अचानक सार्थक फिर से फुट फुट कर रोने लगा और कहा, मॉम, मैंने उसे बहुत मिस किया। मैं आखिरकार उसे फिर से अपना बना सकता हूँ। मिसेस मित्तल ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हें छोड़कर फिर से भाग जाएगी अगर उसने तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखा। अपनी टी शर्ट से अपना चेहरा पोंछते हुए सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं उसे फिर से कहीं नहीं भी जाने दूंगा। अब अपने रूम में जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, मिसेस मित्तल ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और चला गया। सार्थक के अपने रूम में जाने के बाद मिसेस मित्तल ने बटलर की ओर रुख किया और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप अन्ना का पता लगाएं और कल सुबह मुझे उसका एड्रेस दें। मैं उससे पर्सनली मीट करना चाहती हूँ। बटलर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। और इस गंदगी को साफ करो, मिसेस मित्तल मेंशन के बाहर जाते हुए बोली। वही मल्होत्रा मेंशन। कीर्ति अपने फ़ोन में बिजी सोफे पर बैठी थी जबकि निशा अपना बेड कर रही थी। कौन सी साइड? निशा ने पूछा। कोई भी चलेगा, कीर्ति ने अपने फ़ोन से अपनी निगाह हटाए बिना कहा। निशा ने आंखें मूंद ली और पिलो को ठीक करती रही। इस बीच कीर्ति कुणाल से बात कर रही थी जो एक बोरिंग बैंक्वेट में फंसा हुआ था। कुणाल, काश तुम यहाँ होते। ओह, तो मेरा बेबी मुझे मिस कर रहा है, कीर्ति ने कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा, कुणाल ने भी जवाब दिया। कीर्ति ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कुणाल ने कहा, क्या तुम अपने फ्रेंड से पूछा? क्या? कुणाल ने कहा, उसने झूठ क्यों बोला? तो कीर्ति ने आंसर दिया, ओह नहीं, मैंने नहीं पूछा, इडियट, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने कहा, अगर तुमने मुझसे फिर से एक बार इडियट कहा ना, तो मैं तुम्हें फिर से किस नहीं करूँगी। क्या यह एक ब्लैकमेल है? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने हाँ में जवाब दिया। कुणाल ने कहा, अगर यह ब्लैकमेल है तो हाँ, मुझे डर लग रहा है, और अगर यह मजाक है तो इस तरह की सीरियस टॉपिक पर मजाक मत करो, क्योंकि तुम्हारा किस मेरा ऑक्सीजन है। यह देखकर कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी। निशा बिस्तर से उठी और पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कुणाल को आखिरी मैसेज भेजते हुए कीर्ति ने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और कहा, ठीक है, तुम मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें समझाती हूँ। निशा ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मानकर उसके पास बैठ गई। एक गहरी सांस लेते हुए कीर्ति मुस्कुराई और कहा, मैं रुद्राक्ष भैया की पार्टी में एक हैंडसम लड़के से मिली और फिर उसके बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया। हमने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज भी किए। उसके बाद हम दोनों बहुत बार मीट किया और धीरे धीरे मैं उसे लाइक करने लगी। फिर आखिरकार 1 महीने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया और अब हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गई है। तुम्हें नहीं पता कि वह कितना क्यूट और हैंडसम है। जब मैं उसे देखती हूँ ना तो सच में पागल हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ, निशा ने कहा। कीर्ति ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, तुम्हें पता है क्यों? मेरा मतलब है कि हाई स्कूल में जो लड़के तुम्हें पसंद करते थे वे हैंडसम और डैशिंग थे, इसलिए मुझे लगा कि यह भी हैंडसम हो सकता है, निशा ने कहा। कीर्ति ने आंखें मूंद ली और कहा, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने वह सब कुछ भी नहीं है। वह अभी मुंबई में नहीं है, वरना मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाती। उसके वापस आने तक रुको, कीर्ति ने कहा। उसका नाम क्या है? निशा ने पूछा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, कुणाल। वही सिंघानिया पैलेस। रुद्राक्ष की जब नींद खुली तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। रुद्राक्ष ने अपनी भुहें चढ़ा दी और सोचने लगा कि अब कौन आया होगा, क्योंकि बाहर अभी भी अंधेरा था। धीरे धीरे आराध्या के हाथों को अपने सीने से हटाते हुए वो बेड से नीचे उतरा और दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। मेड ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर, सार्थक सर और सिद्धार्थ सर नीचे लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और कहा, उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, मैं 1 मिनट में नीचे आ जाऊंगा। मेड ने अपना सिर हिलाया और चली गई।
वापस रूम के अंदर जाकर रुद्राक्ष ने आराध्या को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, यह कन्फर्म करने के बाद कि उसका शरीर ठीक से ढका हुआ है। रुद्राक्ष ने अपनी टी शर्ट पकड़ ली और नीचे चला गया। नीचे जब रुद्राक्ष नीचे आया तो उसने देखा सिद्धार्थ आधा सो रहा था और सार्थक बेचैनी से सोफे पर बैठा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने आंख मलते हुए कहा, इस बेवकूफ़ से पूछो। एक मेड की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, जाओ और अपनी मैडम के पास रहो, अगर वह जागती है तो मुझे तुरंत बुलाओ। मेड ने अपना सिर हिलाया और चली गई। ऐसा नहीं है कि जब तुम नीचे रहोगे तो मकड़ी उसे खा जाएगी, सार्थक ने कहा। सोफे पर बैठे हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम इस टाइम एक हैप्पी मैरिड आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, यहाँ तक कि मैंने भी इस समय वैशाली को अकेला छोड़ दिया था और उसके साथ यहाँ पर आ गया। सिद्धार्थ ने भी शिकायत की। ठीक है, तुम दोनों चुप रहो और मेरी बात सुनो, सार्थक ने कहा। अंबिका के कमरे की ओर देखते हुए सार्थक ने कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है, मेरी स्टडी रूम में चलते हैं, रुद्राक्ष ने सोफे से उठने से पहले कहा।